हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फ्लेमिंगो बुक की जो सिक्स्थ पोएम है ऑन जेनिफर टाइगर रिटन बाय एड्रिन रिच उसे करने जाएंगे, उसे पढ़ने जाएंगे। इस पोएम को रीड करने से पहले मैं चाहूँगी आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो इस पोएम में हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो क्या वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं। सबसे पहले वर्ड है प्रांस। प्रांस का मीनिंग होता है स्प्रिंग ऑन हिंड लेग्स और प्लेइंग, मीन्स जो पैर हैं अपने आगे के पैरों से उछलना कूदना, आप कह सकते हैं प्रांसिंग इज उछलना कूदना, प्लेइंग। देन टोपैज। टोपैज एक येलो कलर का जेम होता है, उसे टोपैज बोलते हैं, या आप इसे येलो कलर से एसोसिएट कर सकते हैं। देन डैनिसन। डैनिसन मीन रेजिडेंट, जैसे वो पेड़ पौधे या एनिमल्स जो जहाँ पर पाए जाते हैं वो उनका रेजिडेंट होगा। देन स्क्रीन। स्क्रीन बोलते हैं पैनल को। देन द नेक्स्ट वन इज पेस। पेस मीन्स मस्ती से चलना, मूव लेजरली। देन द नेक्स्ट वर्ड इज स्लीक। स्लीक मीन्स स्मूथ और ग्लॉसी। देन chivalric, it means brave. The next one is certainty, that means confident, assurity. Then the next one is fluttering. Fluttering means trembling. ठीक है. Then the next one is massive. Massive means huge. Then terrified. Terrified means frightened. And the next one is ordeals. Ordeal means severe test. Now let's move to the poem. Let me read this poem first for you people, then we'll talk about the poem and then we will see its Hindi explanation, line by line Hindi explanation. So let's read first about the poetess Adrienne Rich. She was born in 1924 and the place where she was born is Baltimore, which is located in Maryland, USA. She is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of essays and other writings. मीन्स कि वो एक कंटेम्प्रेरी वुमेन मूवमेंट के ऊपर में इन्वॉल्व थी वो पोइटेस, और उन्होंने 19 वॉल्यूम्स पोइट्री की लिखी थी और साथ में उन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे थे. अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क. उनके जो काम से रेसिज्म के अगेंस्ट होना उनका और मिलिटरिज्म के अगेंस्ट होना नज़र आता है, झलकता है उनके काम से. द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर एड्रेसेस द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस. और जो ये पोएम है ऑन जेनिफर टाइगर, ये शो करती है कि एक जो मैरिड वुमन होती है उसकी लाइफ में किस तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं, किस तरह के परेशानियाँ होती हैं. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू समथिंग अबाउट दिस पोएम. चलिए पहले रीड कर लेते हैं. ऑन जेनिफर टाइगर्स prance across a screen. Bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek, chivalric certainty. On Jennifer's fingers, fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. थोड़ा सा इस पोएम को पढ़कर जो आप लोगों को समझ आ रहा है वो ये होगा कि ये जो पोएम है, ये पोएम किस चीज़ को डील करती है. इस पोएम में इशू ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी को डील किया गया है, एंड इसके अलावा एंड द restrictions and the lack of freedom that women has to experience in her married life. कि
कोई जो विमेन होती हैं वो अपने मैरिड लाइफ में किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस उनकी लाइफ में होती हैं, किस तरीके से उनके जो फ्रीडम है उनसे छीन लिया जाता है, और जेंडर इनइक्वालिटी ये इसमें मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आंट जेनिफर जो इसकी मेन कैरेक्टर हैं वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ करती है, वो पूरे विमेन इन द वर्ल्ड, सारी विमेन जितनी भी वर्ल्ड में हैं उनको सिंबलाइज करती हैं। और शो किया गया दैट दीज विमेन्स दे आर विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ द पेट्रियार्कल सिस्टम in the male dominating society. It is the women who suffers the most. कि जो ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है इसमें किस तरीके से विमेन इन मेल्स के हाथों सप्रेस होती हैं, उनको ऑपरेशंस होती हैं, विक्टिम्स बन जाती हैं ऑपरेशन की और सफ़र करती हैं सबसे ज़्यादा। तो इन्हीं चीज़ों को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। चलिए चलते हैं अब पोएम को देखते हैं। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. Aunt Jennifer के जो टाइगर्स हैं they are the tigers she is embroidering. Aunt Jennifer के जिन टाइगर्स की बात इस लाइन में हो रही है वो कौन से टाइगर हैं? एक्चुअल में उनके पास कोई टाइगर्स नहीं है, वो टाइगर्स हैं जिनको वो एम्ब्रॉयडर कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? ब्राइट टोपैज डेंसन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये ब्राइट टोपैज कलर के जो टाइगर्स हैं जो कि खुले जंगल में वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में जो रहते हैं, जिनका रेजिडेंस क्या है, जंगल है, फॉरेस्ट है, वहाँ रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, कि वो उन लोगों से जो पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं यानी ह्यूमन से वो नहीं डरते। दे आर सो ब्रेव। दे पेस इन स्लीक chivalric certainty, कि they are fearless and are not afraid of the men standing under the tree. They move with all honor and confidence and uncertainty, कि पूरे ओनर के साथ में पूरे कॉन्फिडेंस और पूरी ब्रेवनेस के साथ ये जो टाइगर्स हैं ये कहाँ पर घूमते हैं? इन देयर रेजिडेंट, उस एरिया में जहाँ के वो रहने वाले यानी जंगल्स। तो यहाँ तो टाइगर्स को डिस्क्राइब किया गया है इस फर्स्ट स्टेंजा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. इस स्टेंजा में ये बताया कि Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool, कि Aunt Jennifer जो हैं उनकी फिंगर्स वुल के साथ वो काम कर रही हैं, निडल एंड वुल से वो काम कर रही हैं, लेकिन उनके हाथ जो हैं वो काँप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, कि यहाँ तक कि उनको आइवरी निडल को पुल करना, उसे उस स्क्रीन में से, उस पैनल में से ऊपर की तरफ खींचना भी उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। अब आप जानते हैं आइवरी निडल क्या होती है? आइवरी जो है क्या होता है? आइवरी होता है हाथी दांत का बनी हुई, जो निडल थी वो हाथी दांत से बनी हुई थी, उसे आइवरी बोलते हैं। जो एलिफेंट टस्क होता है उसे आइवरी बोलते हैं। तो उसकी बनी हुई निडल जो कि बहुत ही हल्की होती है, उसे भी पुल करना आंट को बहुत मुश्किल लग रहा था। उसे भी पुल करने में आंट के जो फिंगर्स थी वो फ्लटर कर रही थी, काँप रही थी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कि अंकल ने उनको जो मैरिज के टाइम पर जो बैंड पहनाया था, जो रिंग उन्हें पहनाई थी, वो भी आंट को अपने हाथों में बहुत हैवी फील हो रही थी। अब इसको अगर आप ओवरऑल देखें तो इसमें कहा है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स आर मूविंग अबाउट हर वुल, शी इज़ फाइंडिंग इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल एंड द वेट ऑफ हर हस्बैंड्स वेडिंग बैंड स्टिल लाई हैवी ओवर हर हैंड्स, कि उसे वो जो बैंड्स हैं वो भी हैवी लग रहे थे। शी वियर्स स्लाइटली साइलेंटली एंड मीकली द क्रॉस ऑफ मैरिज, कि उसने जो आंट थी उन्होंने अंकल के पहनाया हुआ जो बैंड था, जो मैरिज के टाइम पे उन्होंने उन्हें पहनाया था, उन्होंने चुपचाप और डरते हुए उसे आज भी अपने हाथों में पहना हुआ था। हर मैरिड लाइफ वॉज नॉट हैप्पी, उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो हैप्पी नहीं थी, मीन्स खुशियाँ नहीं थी उनके मैरिड लाइफ में।
और वो जब भी अपने पास्ट को रिमेंबर करती थी वो पूरी तरीके से फिज़िकली एग्जॉस्ट हो जाती थी, और इसी चीज़ का डर, उनकी पूरी बॉडी में एक डर कांप जाता था, एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का जो फियर उनके अंदर था वो उनको पूरी तरीके से अपने वश में कर लेता था, और यहाँ तक कि उनके हाथ भी उस चीज़ को सोचकर कांपना शुरू हो जाते थे। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेंजा। व्हेन द आंट इज डेड, her terrified hands will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. यानी जेनिफर will not be free from fear even after the death. क्या जेनिफर अपने डेथ के बाद भी शायद वो उस डर से, उस पेट्रियार्कल मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का जो डर उनके अंदर समाया हुआ था, उससे शायद वो मरने के बाद भी आज़ाद नहीं हो सकती थी. Unpleasant and hard experience of her married life will haunt her even after departure from the world. कि वो जो डर उनकी मैरिड लाइफ में था, या उनके अंदर बचपन से जो एक मेल सोसाइटी को लेकर, मेल काउंटर पार्ट को लेकर जो उनके अंदर समाया हुआ था, शायद वो जब दुनिया छोड़कर चली जाएंगे उसके बाद भी वो डर उन्हें हॉन्ट करेगा, उनको सताएगा. द साइंस विल स्टिल बी विजिबल ऑन हर ओल्ड फिंगर्स. कि उनकी बूढ़ी उंगलियों पर उसके निशान तब भी रहेंगे. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. लेकिन आंट के बनाए हुए एम्ब्रॉयडर टाइगर्स जो कि वो पैनल पर बनाए हैं उन्होंने, वो हमेशा वैसे ही जंप करते हुए, प्राउड फील करते हुए और अनअफ्रेड उस पैनल पर घूमते हुए नजर आएंगे. लाइफ इज शॉर्ट बट आर्ट लिव्स लॉन्गर इवन आफ्टर द अल्टीमेट डिपार्चर ऑफ इट्स क्रिएटर्स. कि इसमें एंड में क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो आर्ट होता है उसकी तो लाइफ लॉन्ग होती है, कि जो बनाने वाला, जो क्रिएटर है, उसकी डेथ के बाद भी उसका जो क्रिएशंस है वो कभी नहीं मरती. तो कहीं ना कहीं इस पोएम में जो बेसिकली है वो जेंडर इनइक्वालिटी को बताया गया है इसमें, कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी थी उस टाइम पर, उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में. आज भी आप देखने के लिए आपको मिलेगी हमारी सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी, और जो लैक ऑफ फ्रीडम आज भी आप देखेंगे कि वुमेन्स को फ्रीडम नहीं है, और जो मैरिड लाइफ है उनकी आज भी ऐसी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.